नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं रीवा में और आप हमारे पीछे जो ये देख रहे हैं, यहाँ पर 1008 यज्ञ होने वाले हैं। यानी कहा जा रहा है कि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा यज्ञ होगा। यहाँ लगभग 1.5 से 2 लाख लोग आएंगे जो भोजन प्रसादी के साथ यज्ञ करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ इस चीज़ को जो आयोजक हैं वो हैं, मैं उनसे जानकारी ले लेता हूँ कि कितने लोग हैं और कैसी यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, ये जो यज्ञ हो रहा है तो इसका उद्देश्य क्या है, क्यों किया जा रहा है? यह यज्ञ सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब स्वस्थ हों और धर्म की उन्नति हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पूरे देश में आज की डेट में अराजकता फैली हुई है। कोई किसी का सगा नहीं है। कोई धर्म के नाम पे काट नाश कर रहा है, कोई अर्थ के लिए कर रहा है। प्रकृति में भी असंतुलन बैठ गया है, कहीं बारिश होगी कहीं बारिश नहीं होगी। यह यज्ञ संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए हो रहा है। मतलब कुल मिलाकर कि देश की उन्नति और लोगों में जो है धर्म का प्रचार हो, सुखी हो, इसके लिए इसी के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल, ये राम जी की इच्छा से यह यज्ञ हो रहा है और इसके आयोजक कर्ता धर्ता प्रभु श्री राम जी हैं। सब कुछ हम सब लोग एक उन्हीं में से एक सेवक के रूप में हैं। इस यज्ञ के सारे संपूर्ण कर्ता धर्ता महाराज श्री हैं। महाराज श्री के निर्देशन में हम सब लोग काम कर रहे हैं। जैसा महाराज जी का निर्देश होता है वैसे हम लोग काम करते हैं। यहाँ पहली बार हो रहा है या इसके पहले भी कभी रीवा में हुआ है? इसके पहले 108 कुंड के 2 यज्ञ इसी पवित्र भूमि में हो चुके हैं और ये 1008 कुंडी श्री राम महायज्ञ ये पहली बार रीवा की धरती में हो जा रहा है। ये रीवा क्या, संपूर्ण विंध्य की धरती में पहली बार इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। महाराज जी कहाँ से आए हैं? महाराज जी चित्रकूट धाम से आए हैं। उन्हीं के सानिध्य में होगा? उन्हीं के सानिध्य में होगा। कितने दिन, कब से चलेगा ये यज्ञ? यह यज्ञ 7 दिसंबर दिन शनिवार से प्रारंभ होकर 15 दिसंबर तक चलेगा। तो 24 घंटे चलेगा या फिर बीच में ये यज्ञ सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक यज्ञ मंडप पूजन होगा। फिर 9:30 से आधे घंटे का लोगों को ब्रेकफास्ट के लिए रहेगा। फिर 10 बजे से पुनः चालू होगा तो 2 बजे तक हवन चलेगा नित्य। इसके बाद यहाँ पे 3 बजे से कथा चालू होगी, श्री रघुनाथ गाथा, और 7 बजे से वृंदावन की सुप्रसिद्ध रासलीला का मंचन किया जाएगा। तो कितने लोगों की आने की संभावना है यहाँ पर लगभग? अब ये तो राम जी की इच्छा से जितना राम जी चाहेंगे उतने लोग आएंगे, उससे ज़्यादा तो कोई आ नहीं सकता। और जिनको भगवान चाहेंगे वही पहुंच सकता है, उसी के यहाँ पे सेवा लग सकती है। इसके अलावा किसी की सेवा नहीं लगेगी। भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था है यहाँ आने वालों? भोजन प्रसादी में 10 कुंटल आटे का मालपुआ बनना है नित्य और 10 कुंटल दूध की तस्मई। आम भगत जगत जो आएंगे सब प्रसाद पाके जाएं, कोई भी बिना प्रसाद का यहाँ से न जाए, ऐसी व्यवस्था है। तो यहाँ पर एक बार मैं व्यवस्थाएं दिखा देता हूँ। ये कुंड है, ये यूँ कह सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ये यज्ञ मंडप है। यज्ञ मंडप है जिस पर 1008 कुंड बने हुए हैं। हालांकि अभी यहाँ पर काम चल रहा है और कब से यहाँ से 7 तारीख से 7 तारीख से चालू होगा। 7 तारीख को सुबह 8 बजे शोभा यात्रा प्रस्थान करेगी। यहाँ से पचमठा धाम के लिए जल लेने जाएगी। अच्छा, फिर जल लेकर यहाँ से शुरू हो जाएगा? जल लेके फिर उसी दिन से चालू हो जाता है प्रारंभ। 7 दिन यहाँ यज्ञ होंगे? 9 दिन होगा, 9 दिन यज्ञ होगा पूरा। 7 से 15 तारीख तक, 15 तक चलेगा। तो लगातार यज्ञ होंगे हर दिन? लगातार यज्ञ होंगे। तो जनमानस भी यहाँ पे इस पे भाग ले सकता है, आहुति डाल सकता है? या जितने वैष्णव हैं और हिंदू हैं सब आवाहित हैं यज्ञ में हवन करने के लिए। सब महाराज जी से अनुमति लेके और यज्ञ में बैठ सकते हैं। जिनको महाराज जी अनुमति दे देंगे सब बैठ सकते हैं। तो इस पे हवन करने के लिए अलग अलग पंडित वेदियों पे बैठेंगे या फिर एक ही लोग करवाएंगे, कैसे होगा? इसमें लगभग 700 से 800 के आसपास आचार्य रहेंगे और इसके बाद हर एक कुंड में 1 जोड़ा कम से कम रहेगा और प्रत्येक कुंड में 4 जोड़ा बैठ सकता है।
प्रत्येक कुंड में 4 जोड़ा। 4 जोड़ा बैठ यानी सकता है। लगभग बता दें कि यदि एक कुंड में 4 जोड़ा बैठे तो मतलब 4 दूनी 8, यानी लगभग 8,000 से 10,000 लोग एक बार में हवन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 1.25 करोड़ आहुतियाँ यज्ञ आहुति होने का ऐसा विधान है महाराज श्री का। 1.25 करोड़ बड़ी बात है। 1.25 करोड़ मतलब कि 1,25,00,000 आहुतियाँ डाली जाएंगी मात्र 9 दिन में। 9 दिन में। और ये रीवा का पहला ऐसा यज्ञ होगा। इसके पहले महाराज जी ही यहाँ करवाए थे। महाराज जी करवाए थे 108 कुंड। महाराज जी करवाए थे 108 कुंड यज्ञ। और इस बार 1008 होगा, मतलब उसे 108 से बढ़ाकर 1008 कर दिया गया है। क्योंकि पिछली बार कब हुआ था यहाँ पे 108 का? पहली बार 2005 के आसपास हुआ है और दूसरी बार एग्जैक्ट डेट नहीं आ रही है, 2012-13 के समथिंग हुआ है। अच्छा, 2005 के बाद 2012 में हुआ 108 के 24। हाँ, इसके पहले महाराज श्री का यज्ञ इस रीवा की भूमि में 108 कुंडी कई बार जगह हो चुका है। रायपुर कलसुरियान के दल सागर में हुआ है, फिर गुड़ कष्टहारनाथ मंदिर में हुआ 108 कुंड का, फिर सिरमौर के पास बैकुंठपुर में हुआ है और इसके पहले देवतालाब में हुआ है 108 कुंड का यज्ञ। अब ये महाराज जी की इच्छा हुई कि 1008 कुंडी यज्ञ इस बार किया जाए, तो 1008 कुंडी की जाए। तो ये है, एक बार मैं दिखा देता हूँ कि ये लगभग कितने उसमें फैला होगा, बता सकते हैं? ये 300 बाई 300 फीट में है पूरा। लगभग 90,000, 300 गुणे 300 करें तो 90,000 आता है। तो ये लगभग 300 मान लीजिए ये लंबाई होगी। एक बार मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इसकी लंबाई दिखाएं। तो ये आपका 300 इसकी चौड़ाई लंबाई है, यहाँ से लेकर के लास्ट तक देखें तो 300 है और ऐसे इसकी चौड़ाई भी है। और इसमें यज्ञ बने हुए हैं, अभी बनाए भी जा रहे हैं और ये सीमेंट से बनाए जा रहे हैं, कुछ परमानेंट लगातार है। और इसमें एक साथ 4 जोड़े, यानी चारों कोने पर 4 जोड़े बैठ सकते हैं। बिल्कुल 4 जोड़े बैठ सकते हैं कुंड पे। तो ऐसा कोई नियम है कि पति पत्नी ही बैठे कि कोई भी बैठ सकता है? जिसके भगवान दे के रखा है पति पत्नी जोड़ा, वो जोड़ा के साथ बैठे। और इसके अलावा किसी के पास कोई समस्या है ऐसी, तो फिर महाराज जी से अनुमति लेके वो विधान बताएंगे, फिर बैठ सकते हैं। अच्छा, नहीं जैसे जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, वो बैठ सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं? इसमें महिलाओं को हवन करने की अनुमति नहीं है। महिलाएं यज्ञ मंडप पूजन कर सकती हैं, पुरुष ही हवन करेंगे, ऐसा विधान है। तो नहीं, पति पत्नी में जैसे तो दोनों बैठेंगे तो महिलाएं भी होंगी कि महिलाओं को? नहीं, महिलाएं रहेंगी बराबर साथ में, पुरुष आहुति डालेंगे। अच्छा, पुरुष आहुति डालेंगे, महिलाएं हाथ पे टच करके जी कर सकती हैं। जी जी जी। तो ये भी है कि यहाँ पर और देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा यज्ञ मंडप है। और पहले ही बता दिया जा चुका है कि ये ऐसा पहला रीवा में है इतना बड़ा। इसके पहले 108 हो चुका है। और न केवल यही, इस साइड भी मैं ग्राउंड दिखाऊंगा एक बार पूरा कि कितना बड़ा ग्राउंड है। वहाँ से वहाँ पे संगीत की भी व्यवस्था है। और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको पंडाल दिख रहा है या मंडप टाइप का दिख रहा है, कुटिया, वहाँ पे शायद महाराज जी बैठते हैं और वहाँ पे उनके रहने की व्यवस्था है। रहने की, महाराज श्री की रहने की व्यवस्था है उस जगह पे। और ये सामने जो दिख रही है कुटिया बनी हुई, ये संतों के लिए हैं। यहाँ पर देश भर से लगभग 121 महामंडलेश्वरों ने अपनी आने की अनुमति दे दी है। अभी 12-13 लगभग जगत गुरु आ रहे हैं, ऐसे ही लगभग द्वाराचार्य आएंगे। मतलब देश के कोने कोने से प्रतिष्ठित संत यहाँ पे उपस्थित होंगे। मतलब यहाँ पर देश दुनिया के जो संत हैं, है ना, उनकी चरण की रज यहाँ पड़ने वाली है, यानी चरणों की धूल उड़ेगी, चरण पड़ने वाले हैं। कुल मिलाकर पहली बार रीवा में ऐसा आयोजन किया जा रहा है। जो उन्होंने बताया कि महामंडलेश्वर की रहने की व्यवस्था है, मैं कहूँगा कि थोड़ा सा झूम करके दिखाएं। वो वनवास में थे, ठीक उसी प्रकार की कुछ कुटियाओं का निर्माण किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, वनवास समय में जैसे भगवान राम कुटी बना के रहते थे, वैसे ही ये तपस्वी महात्मा कांस की कुटिया बनाकर अपनी तप की साधना करते हैं। अच्छा, ये कांस का है, ये जो ऊपर लगा है? ये सिरखिनी है। सिरखिनी कांस से थोड़ा अच्छी होती है, ये राजस्थान से आई है सिरखिनी। अच्छा, मैं कहूँगा थोड़ा सा ऊपर दिखाएं। ये जो चीज़ें हैं ये राजस्थान से मंगवाई गई? राजस्थान से मंगवाई गई, राजस्थान से, हर जगह से। तो ये तो काफ़ी है। और मंडप तो आप देख रहे हैं कि बराबर लोग भी लगे हैं और काम भी जारी है। हालांकि
जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वो चुस्त दुरुस्त लग रही हैं। लोगों के लगभग 4 से 5 लाख से ऊपर लोगों के आने की संभावना भी जताई लगभग संभावना है 9 दिन में 4 से 5 लाख, अधिक भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ये तो भगवान जी की इच्छा है कितना बुलाते हैं। तो लगभग 4 से 5 लाख लोग मिनिमम मान के चले तो आने की संभावनाएं हैं और यहाँ पर ऐसा पहली बार हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।